कभी सोचा है कि विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को कैसे सुलझाया गया? आज हम उसी कहानी में उतरने वाले हैं। रासायनिक तत्वों की उस बिखरी हुई दुनिया में एक पैटर्न, एक व्यवस्था खोजने की कहानी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने, सच कहूं तो, केमिस्ट्री का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आपके पास किसी खजाने के नक्शे के 100 टुकड़े हैं, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, और आपको पता ही नहीं कि इन्हें जोड़ना कैसे है। 19वीं सदी की शुरुआत में केमिस्ट्री की हालत कुछ ऐसी ही थी। साइंटिस्ट्स सोना, लोहा, ऑक्सीजन जैसे कई एलिमेंट्स के बारे में जानते तो थे, लेकिन उनके बीच कोई कनेक्शन, कोई सिस्टम, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ बस एक बड़ी उलझन जैसा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इस केमिकल जंजाल को कैसे सुलझाया जाए। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं था, जहां वैज्ञानिकों को छोटे छोटे सुराग ढूंढकर इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना था। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश कह सकते हैं कि नंबर से शुरू हुई, खासतौर पर 3 और 8 से। कुछ शुरुआती वैज्ञानिकों को इन बिखरे हुए टुकड़ों में छोटे छोटे पैटर्न दिखने लगे थे। तो कहानी शुरू होती है 1817 से। एक जर्मन केमिस्ट थे, योहान डोबेराइनर। उन्होंने एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने की कोशिश की, और उन्हें कुछ बहुत ही दिलचस्प हाथ लगा। उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिन्हें उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स यानी त्रिक। उनका आइडिया देखा जाए तो बहुत सिंपल था, लेकिन था बड़ा कमाल का। उन्होंने कहा कि अगर आप इन 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के हिसाब से रखें, तो बीच वाले एलिमेंट का भार बाकी दोनों के भार का लगभग लगभग एवरेज होता है। मिसाल के तौर पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को देखिए। अब अगर आप लिथियम 6.9 और पोटेशियम 39.0 के भार का एवरेज निकालें तो क्या आएगा? लगभग 23.0। और ये किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सुराग था कि प्रकृति में कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर है। ये शुरुआत तो शानदार थी, पर एक प्रॉब्लम थी। डोबेराइनर उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स पता थे, उनमें से बस कुछ ही ऐसे ट्राइड्स ढूंढ पाए। मतलब पहेली का एक छोटा सा कोना तो मिल गया था, पर पूरा नक्शा अभी भी गायब था। खोज अभी जारी थी। फिर करीब 50 साल बाद 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स एक बिल्कुल ही अलग आइडिया लेकर आए। उन्होंने एलिमेंट्स का रिश्ता जोड़ दिया संगीत से। जी हां, म्यूजिक से। जैसे भारतीय संगीत में 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और 8वां सुर वापस सा पर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही न्यूलैंड्स ने कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से रखा जाता है, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले जैसी ही होती हैं। उन्होंने इसे नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी अष्टक का नियम। आइडिया तो बड़ा क्रिएटिव था, पर इसकी धुन ज्यादा देर तक चली नहीं। पहली बात, ये नियम सिर्फ हल्के एलिमेंट्स मतलब कैल्शियम तक ही ठीक से काम करता था। दूसरी बात, बाद में जो नए एलिमेंट्स खोजे गए वो संगीत में कहीं फिट ही नहीं हुए। और तो और उन्होंने कोबाल्ट और निकेल जैसे 2 अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही सुर में रख दिया। लगता है संगीत बीच में ही कहीं बंद हो गया था। अब कहानी में एंट्री होती है उस साइंटिस्ट की जिन्होंने इस पहेली को लगभग सुलझा ही लिया था। एक ऐसा इंसान जिसने ना सिर्फ मौजूदा एलिमेंट्स को तरतीब दी, बल्कि भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी भी कर दी। हम बात कर रहे हैं रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव की। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, तब तक दुनिया 63 एलिमेंट्स को जान चुकी थी। मेंडेलीव ने हर एलिमेंट के एटॉमिक मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच के गहरे रिश्ते को समझना शुरू किया। मेंडेलीव सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट नहीं थे, उन्हें साइंस की ताकत पर एक अटूट विश्वास था। उन्होंने अपनी ये पूरी खोज अपनी मां को समर्पित की। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक काम नहीं था, बल्कि दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का एक जुनून था। तो मेंडेलीव का मास्टर स्ट्रोक क्या था? उनका मेन आइडिया ये था कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के हिसाब से लगाया जाए, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को दोहराती हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया था। और यहीं पर मेंडेलीव की जीनियस सामने आती है। जब भी कोई एलिमेंट उनके बनाए पैटर्न में फिट नहीं होता था, तो वो उसे जबरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ दी और बड़ी हिम्मत के साथ ये भविष्यवाणी की कि इन खाली जगहों को भरने के लिए भविष्य में नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। ये स्लाइड मेंडेलीव की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है।
उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे एक खाली जगह छोड़ी और उस अनजान एलिमेंट को नाम दिया एका एल्यूमिनियम। उन्होंने ना सिर्फ उसके होने की बात कही, बल्कि उसका एटॉमिक मास कैसा होगा, उसका ऑक्साइड और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सब बता दिया। और फिर कुछ साल बाद जब गैलियम खोजा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव की भविष्यवाणी से हूबहू मिलती थी। ये साइंस की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन मेंडलीव का नक्शा भी आप कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट नहीं था। कुछ छोटी मोटी पहेलियां अभी भी बाकी थीं। जैसे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ये साफ नहीं था। आइसोटोप्स यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले रूप, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। और कहीं कहीं पैटर्न बनाए रखने के लिए उन्हें कोबाल्ट जैसे भारी एलिमेंट को निकल जैसे हल्के एलिमेंट से पहले रखना पड़ा था। तो मेंडलीव की टेबल कमाल की थी, लेकिन उसे परफेक्ट बनाने के लिए पहेली का एक आखिरी टुकड़ा अभी भी गायब था। और ये टुकड़ा एक बिल्कुल नए आइडिया से मिलने वाला था। मेंडलीव के करीब करीब 50 साल बाद 1913 में हेनरी मोज़ले नाम के एक नौजवान साइंटिस्ट ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक मास यानी उसका वजन नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो फर्क बस इतना सा था, मेंडलीव एलिमेंट्स को उनके वजन के आधार पर जमा रहे थे। मोज़ले ने दिखाया कि उन्हें असल में उनके एटॉमिक नंबर यानी उनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या के आधार पर जमाना चाहिए। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने मेंडलीव की टेबल की सारी गड़बड़ियों को एक झटके में ठीक कर दिया। और इसी एक बदलाव से बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मेंडलीव के ही ब्रिलियंट आइडिया का एक सुधरा हुआ रूप था, जो अब एक ज्यादा फंडामेंटल और ज्यादा सटीक प्रिंसिपल पर आधारित था। और बस इस आखिरी सुराग के साथ हमारे एलिमेंट्स की ये बड़ी सी पहेली आखिरकार सुलझ गई। और इसने हमें वो नक्शा दिया जिसे आज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। और ये है वो पूरा नक्शा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया गया तो सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया। कोबाल्ट और निकल का ऑर्डर ठीक हो गया, आइसोटोप्स की समस्या भी सुलझ गई। ये आज की मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव है, जो हमें हर चीज की बनावट समझने में मदद करती है। तो डोबेराइनर के छोटे छोटे ट्रायड्स से शुरू होकर मेंडलीव की साहसी भविष्यवाणियों और मोज़ले के उस आखिरी सुराख तक, पीरियोडिक टेबल इंसान की क्यूरियोसिटी और हर चीज में एक पैटर्न खोजने की चाहत की एक शानदार कहानी है। आज हम 118 एलिमेंट्स को जानते हैं, पर यह खोज यहां खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट्स लगातार नए एलिमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब एलिमेंट 119 खोजा जाएगा तो वो इस नक्शे में कौन से नए रहस्य खोलेगा।